हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी लोग। तो आज हमारा टॉपिक क्या है मित्रों, हमारे इस हिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक्स में हम लेकर आए हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय जितने भी थे उन्हें लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी, जो भारत की रियासत थे, उनके प्रति उनकी नीतियां किस ईयर में क्या क्या थी। तो हम देखते हैं क्या थी। देखिए 1765 से 1813 तक देखिएगा, ठीक है। 1765 से 1813 ईस्वी तक इनका क्या नीति थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ। इसमें क्या था? एक घेरे की नीति थी, ठीक है। घेरे की नीति यानी जो जो होता है कि जो रियासतें थी, रियासतों में इन्होंने अपने लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया था, ठीक है, अपने लिए। इसलिए ये जो रियासतें थी उन पर सेनाओं का खर्चा लादकर, अपनी सेनाएं भेजकर उन्हें अपने लिए मजबूत बनाती थी, ना कि रियासतों के लिए, ठीक है। यही घेरे की नीति इनकी थी। और क्या था कि जिससे कोई आक्रमण इन पर ना कर पाए, क्योंकि ये कुटिल बुद्धि के थे अंग्रेज जो थे। तो देखिएगा, और क्या है 1813 से देखिएगा 1857 तक इनमें क्या नीति थी? अधीनस्थ पार्थक नीति, ठीक है, अधीनस्थ पार्थक के की नीति। नेक्स्ट क्या है? और 1858 से 1935 तक देखिएगा क्या नीति थी? अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है, अधीनस्थ संघ की नीति। यानी यह क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश था, क्राउन के हाथ में चला गया था, ब्रिटिश शासन जो भारत में था, कंपनी को हटाकर क्राउन के हाथ में, तो उनके अधीन थे, ठीक है, संघ के अधीन था। ये जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी भारत की, उनके अधीन चला गया था। और उसके बाद 1835 से 1935 से 1947 ईस्वी तक क्या था? बराबर के संघ की नीति, ठीक है, बराबर के संघ की नीति। ये रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश नीतियां थी, ये सब हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है, क्योंकि हमारा टारगेट है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो देखिएगा, हम सबसे पहले देखते हैं वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। वारेन हेस्टिंग को इसने क्या घोषणा की थी बंगाल में? बंगाल में इसने घोषणा की थी द्वैत शासन, ठीक है, द्वैत शासन की समाप्ति। जो द्वैत शासन लगाया गया था बंगाल में, जिसमें क्या होता था, जिसमें क्या होता था, जो राजस्व था, इसमें शासन, जो द्वैत शासन था, इसमें होता था कि एक तो राजस्व वसूलने का काम होता था, ठीक है, राजस्व। और एक था जो प्रशासन व्यवस्था था, उसे देखने के लिए प्रशासन कह सकते हैं या शासन व्यवस्था, ये देखने के लिए वहां के जो नवाब थे बंगाल के, वो देखते थे। और ये राजस्व वसूलते थे ब्रिटिश, ठीक है, और ये सभी रख लेते थे राजस्व। लेकिन जनता की जवाबदेही जो वहां के नवाब था उनको जाता था कि यहाँ पे क्या विकास हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए ये भी ज्यादा दिन चल नहीं पाया। जब तक ये लूट पाए अंग्रेज, तब तक द्वैत शासन में इन्होंने खूब लूटा। तो और देखते हैं और क्या हुआ था। स्थानांतरण देखिए राजकीय कोषागार का, ठीक है, मुर्शिदाबाद से कहां कर दिया गया? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। यानी इस पर अंग्रेजी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, कोषागार पर। और ये विचार और देखते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। और समस्त भूमि की शासक, ठीक है, इसमें इसने विचार दिया वारेन हेस्टिंग समस्त भूमि शासक की, ठीक है, जो भूमि होगा वो शासक की होगी। और परीक्षण और अशुद्धि राजस्व सुधारों के लिए इसने परीक्षण और उसमें क्या क्या अशुद्धियां हुई उसको देखा। और 1774 में, 1774 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, ठीक है, 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। और इसने महाभियोग के मुकदमे का सामना भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है? ये प्रमुख सहायक संधियां, ठीक है, ये सहायक संधियां जो हुई हैं, हाँ, रियासतों के साथ, जो हमारे भारत की देशी रियासतें थी उनके साथ संधियां की गई थी। तो सबसे पहले किसके साथ संधि की गई थी? सबसे पहले हैदराबाद के साथ, ठीक है। कब की गई थी? ये 1798 में की गई थी, ठीक है, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ संधि की गई। और किस सहायक संधि का जो विचार था, किसका था? बेले जली का था, ठीक है, बेले जली का। और मैसूर की संधि कब हुई? ये 1799 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में मैसूर की संधि जो थी
1799 ईस्वी में हुई थी। और तंजौर की भी संधि 1799 में ही हुई थी, ठीक है, 1799 में। और यहाँ पे तो हुई थी, लेकिन एक बार फिर से हैदराबाद के साथ किया गया, क्योंकि शासक दूसरा आ गया था, तो इसके साथ फिर 1800 में किया गया, ठीक है। तभी आप लोग कहीं कहीं अगर देखते होंगे तो 1700 और 1798 और 1800 भी दिया रहता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसके साथ 2 बार हुआ था। और अवध की कब हुई थी? अवध की 1801 ईस्वी में, ठीक है, 1801 ईस्वी में अवध के साथ सहायक संधि हुआ था। और पेशवाओं के साथ कब हुआ था? 1802, ठीक है, 1802। और जो बरार के भोंसले थे, इनके साथ कब हुआ था? 1803 ईस्वी में। और सिंधिया के साथ 1804 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कूट में देकर कि ये संधियां, प्रमुख संधियां, सहायक संधि जो थी वो कब किसके साथ हुई थी। तो याद रखिएगा ये लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? आगे कौन ए है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक है, ठीक है, विलियम बेंटिक। इसने जो 1828 में अपना कार्यभार संभाला, और इसने जो है सती प्रथा, बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया। किसके साथ मिलकर? राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर, ठीक है, राजाराम मोहन राय के साथ मिलकर। और देखते हैं और क्या है। इसने जो महत्वपूर्ण एक ठगी का अंत किया, ठीक है, ठगी का अंत भी किया इसने। और भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति, यानी उनके साथ तटस्थ, यानी उनके साथ रहा भारतीय रियासतों के साथ। और क्या हुआ? 1833 ईस्वी में क्या हुआ? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ, ठीक है, गवर्नर से ये गवर्नर जनरल 1833 में नियुक्त हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? ये ठगों के विरुद्ध जो कार्यवाही करने के लिए किसे नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया गई थी? एक कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। ठगों के विरुद्ध जो कार्यवाही करने के लिए कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी। और 1833 में जो मैसूर है, इसका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, 1831 में मैसूर। और 1799 में क्या हुआ था? इसका 1799 में क्या हुआ था? 1799 में इसके साथ संधि हुई थी। कौन सी संधि? सहायक संधि, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे 1831 में अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया गया। और 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार को भी इसके साथ विलय कर लिया गया। और क्या है? और अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपात्रिक करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात किया जाता था, जिससे इसका कालाबाजारी ना हो पाए, ठीक है। केवल एक बंदरगाह से, ये केवल बंबई बंदरगाह से निर्यात किया जाता था, ठीक है। निर्यात मतलब बाहर भेजा जाता था, जो भारत में उगाया जाता था भारत में भेजा जाता था, भारत से बाहर भेजा जाता था। और क्या है? निजाम नासिरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुलाया गया, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस है नेक्स्ट। इसने कानून की विशिष्टता का नियम दिया, जो भारत में लागू किया गया। और क्या? कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया इसने, कॉर्नवालिस संहिता। और शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित इसने कर न्याय प्रशासन, इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। कर वसूलने वाला अलग होता था, जो न्याय प्रशासन की व्यवस्था देखता था वो अधिकारी अलग था, ठीक है। दोनों को, विभागों को इसने अलग कर दिया था। और भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ, ठीक है, सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु कॉर्नवालिस के 1805 में हुई थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी कब्र कहां है? गाजीपुर में है, ठीक है, गाजीपुर में इसकी कब्र है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? ये डलहौजी है, ठीक है, डलहौजी। इसका शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक। और इसने अवध का विलय कर लिया, ठीक है, अवध का विलय। वाजिद अली शाह पर
कुशासन का आरोप लगाकर इसने अवध का विलय किया। और जो रेल निर्माण की दिशा में इसने प्रथम प्रयास किया था 1853 में जो चलाई गई थी। ठीक है, ये देखिए 1853 में बंबई से ठाणे, और एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, PWD, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। और अगला हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है, और हाँ, व्यापगत सिद्धांत इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापगत सिद्धांत के तहत विलय किसका किसका किया था, सतारा का 1848 में कर लिया इसने विलय। ठीक है, 1848 में सतारा का विलय किया। जैतपुर एवं संभलपुर का 1849 में विलय किया। और जो बघाट था 1850 में इसका विलय किया। उदयपुर का विलय 1852 ईस्वी में किया गया। और झांसी, महारानी लक्ष्मीबाई वाली झांसी, 1853 ईस्वी में विलय किया गया। और नागपुर 1854। ठीक है, ये जो व्यापगत सिद्धांत है, ये भी इसका विलय जो है, इसका भी क्रम बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा कि इस विलय कब हुआ था। और करौली 1855 में विलय हुआ था। इसके तहत व्यापगत का प्रस्ताव आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया करौली के विलय में। और भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता इसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत तार का प्रारंभकर्ता। और 1822 में ओ सैंघ नेसी विद्युत तार विभाग का अधीक्षक बनाया गया। और 1857 में इसके विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, ठीक है, क्या था, इस तार ने हमारा गला घोंट दिया है। ठीक है, इस तार ने हमारा गला घोंट दिया है। और देखते हैं अवध के विलय के बारे में क्या है। 1854 में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त हुआ। और आउट्रम इस रिपोर्ट के रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। ठीक है, जो आउट्रम ने रिपोर्ट दिया था, इसी के तहत कि कुशासन का आरोप लगाया था, तो इसके तहत अवध का विलय के अधिग्रहण यानी विलय किया गया। और क्या हुआ, 13 फरवरी 1856 में, तो इसी के बाद रिपोर्ट के बाद अवध का विलय भी कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हमारा, कॉर्नवालिस। ठीक है, कैनिंग है, सॉरी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। और देखते हैं ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, प्रथम वायसराय ये कौन था, कैनिंग। 1856 में इसका जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। और 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ, महारानी की उद्घोषणा हुई। ठीक है, क्योंकि कैनिंग के शासनकाल में तो 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे जो वहां का ब्रिटेन का महारानी थी एलिजाबेथ, उनको लगा कि ये भारत को गंवा देंगे, जो बहुत बड़े व्यापार क्षेत्र में है, यानी इनके लिए जो खजाना था भारत, ये इनके हाथ से चला जाएगा। इसलिए महारानी ने कहा कि अब यहाँ की सत्ता इनके हाथों में बागडोर आ जाएगी। तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया जो उनका पत्र था महारानी का, एक कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन की समाप्ति की। ठीक है, इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन की समाप्ति थी, समाप्त हुई। और क्या हुआ, और महारानी के ब्रिटिश, देखे, सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट हमारा वायसराय है लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, एलनबरो को देखना है। इसका कार्यकाल 1842 से 44। ठीक है, 1842 से 44। और इसके शासनकाल में जो 1843 का शासनकाल है, ये दास प्रथा का उन्मूलन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी पूछता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय या किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके में हुआ था, लॉर्ड एलनबरो। याद रखिएगा कब हुआ था, 1843। डेट भी याद रखिएगा, डेट भी और इसको भी, एलनबरो को। ठीक है, और देखिएगा सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। ठीक है, कब, 1843 में ही सिंध का पूर्ण रूप से विलय कर लिया गया। उसके बाद आता है कौन, म्यों, म्यों 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 करता, ये म्यों आता है 1869 से 1872 ईस्वी तक। ठीक है, 1869 से 1872। और इसके काल में क्या हुआ, 1872 में प्रथम बार, ठीक है, जनगणना प्रारंभ हुआ। 1872 में प्रथम बार जनगणना शुरू हुई। और इसकी अंडमान निकोबार में टहलते हुए इसकी वहां पर
किसी कैदी ने इसकी हत्या कर दी थी, किसकी? मेयो की। और ये जो प्रथम वायसराय है जिसके कार्यकाल के दौरान ही हत्या हुई है, ठीक है, कार्यकाल के दौरान हत्या हत्या होने वाला ये प्रथम वायसराय था। शेर अली अफरीदी द्वारा हत्या की गई थी, देखिए डेट भी दिया है, वो नाम शेर अली अफरीदी द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा, शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी मेयो की हत्या कर दी गई। कहां पर? अंडमान निकोबार में। आगे देखते हैं, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? ये रिपन को माना जाता है, ठीक है, रिपन को। और 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुआ। कौन हुआ? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया। किसने किया? कर्जन की जो प्रशासन था उसकी जो शासन का काल था वो औरंगजेब से तुलना किया। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब के शासन से हुआ। और क्या है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। किसके समय? ये हार्डिंग के समय, ठीक है, जो वायसराय था हार्डिंग, इसके समय कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट हुई। और 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, ठीक है, ये इसी के समय, मेयो के समय, ठीक है, मेयो के समय बनाया गया। नेक्स्ट है तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था। जो तृतीय दिल्ली दरबार लगा था, क्या परिणाम था? बंगाल का विभाजन रद्द, ठीक है, कब किया गया था? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। और अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग क्या है? पुरातत्व विभाग। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिएगा आप लोग, ये इनकी गवर्नर की गतिविधि यानी कुकृत कह सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल और वायसराय, और इनकी जो गतिविधियां थी जो कुकृत किए, ये क्या हुआ था? चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, किसने लाया था? ये डलहौजिया ने लाया था, ठीक है, डलहौजी ने लाया था। और बंगाल का विभाजन ये किसके काल में हुआ था? जिसकी तुलना औरंगजेब के शासनकाल से हुई, कर्जन, ठीक है, कर्जन 1805 में। और बंगाल में दोहरा शासन यानी द्वैत शासन, ये किसके काल में? क्लाइव, जिसे ब्रिटिश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ब्रिटिश महाशक्ति का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्लाइव को कहा जाता है। और क्या है? सामाजिक सुधार, ये बेंटिंग, ठीक है, बेंटिंग द्वारा लाया गया था। और देखते हैं, तो मित्रों हमारे जो वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर सभी थे, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे हमने डिस्कस करा दिया है। इसी प्रकार आप लोग स्पेशल टॉपिक जो हिस्ट्री के हैं हम लाते रहेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए, और सेशन पसंद आए सेशन को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।